हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सनी सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं नेक्स्ट यू के एक छोटे से चैनल पे। अभी तो हमारा फिलहाल चैनल छोटा है, लेकिन आप लोग के सहयोग से आप अगर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहोगे तो ये चैनल एक दिन बहुत बड़ा होने वाला है। ओके, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं, तो इसमें आता क्या है हमारा सबसे पहले, दिस इज द लीनियर। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल में क्या होता है, आपने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया होगा दो टर्म्स में, एक तो नंबर्स के बेसिस पे और दूसरा डिग्री के बेसिस पे। तो नंबर्स के बेसिस पे आपने जो डिवाइड किया वो तो आपने पढ़ लिया होगा। आज हम डायरेक्ट क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल को हमने डिग्री के बेसिस पे दो डिग्री में डिवाइड किया है, फर्स्ट लीनियर एंड सेकेंड वन क्वाड्रेटिक। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होता है बेसिकली समझते हैं हम लोग। अगर डिग्री, अगर मैंने आपके सामने डिग्री लिखा, कोई भी इक्वेशंस आप लिखो, उसका डिग्री अगर वन हो, क्या डिग्री वन हो, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। और कोई भी डिग्री आप लिखो, कोई भी इक्वेशंस लिखो, उसका डिग्री अगर टू हो तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, अब सम एग्जांपल्स के तौर पे आप इन्हें समझ सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी आता है, वो हम आगे पढ़ने वाले, बट अभी आप एग्जांपल्स के थ्रू समझ लो। तो डिग्री वन में आप कैसे लीनियर इक्वेशन बना सकते हो, तो एग्जांपल में आप एक, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं 2x प्लस 5, ओके, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो वन है, डिग्री कितना है हमारे पास, वन। तो ये कौन से इक्वेशंस में आता है, लीनियर में। और अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं तो एक एग्जांपल्स लेते चलो, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डिग्री कितना है, टू। सो हम लोग इसको क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ला सकते हैं। ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, चाहो तो डिग्री वन के लिए, डिग्री वन के लिए 4x प्लस 6, डिग्री वन के लिए 9x प्लस 5, और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स। आप वेरिएबल्स को चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ x के टर्म में ही लेना है, ऐसा नहीं है, आप वेरिएबल्स को चेंज भी कर सकते हो। सपोज करो अगर मैंने दूसरा वेरिएबल लिया 9y प्लस 6, ये भी हो सकता है। ओके, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अभी आ सकता है हमारा। तो हमें क्या करना होगा, इसमें भी आप चाहे तो ये जो आपका जो वेरिएबल्स है उसको आप चेंज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखो, अगर मैं एक और लिखता हूं 2y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 5, इसमें हमने क्या किया, वेरिएबल्स को चेंज कर दिया। तो आप वेरिएबल चेंज कर सकते हो, बट हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, सिंगल वेरिएबल्स के लिए पढ़ रहे हैं, क्या सिंगल वेरिएबल्स। सिंगल वेरिएबल्स मतलब यहाँ पे भी y एंड सेकेंड टर्म में भी हमारा y ही होना चाहिए। ओके, और एग्जांपल्स आप लोग लेते हैं चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, 9a स्क्वायर भी हो सकता है, 6a प्लस 5 ये भी हो सकता है, और भी एग्जांपल हो सकते हैं 8z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 3। अब आप लोग बोलोगे सर क्या आप प्लस में ही ले सकते हो, माइनस में भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो माइनस का भी एग्जांपल एक ले लेते हैं, 5x प्लस 6। बट ये जो क्वेश्चन हमने लिखा, ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ने वाले। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसके बेस पे हम इसको नहीं लिखे, अब हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, बट हमें इसमें लिखना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्मेट में। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हाँ, सेकेंड टॉपिक क्या आता है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, क्या होता है क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म, समझो। अगर मैं कोई चीज को सही तरीके से लिखना चाहूं तो वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। सपोज करो अगर मैं एक, चलो एक लेते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, मैंने अगर ऐसे लिखा 2x स्क्वायर ऐसे प्लस 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0, क्या आपको जरा सही नहीं दिख रहा कि पहले 5 आ जा रहा है, फिर 2, फिर x, मतलब आपको, आप देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि ये अच्छे फॉर्म में नहीं है, मतलब बोल सकते हैं। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो बेसिकली आप लोग लिख सकते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में मुझे इसको लिखना है, क्या आपको दिख रहा है, पहले आपके पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या है 5, फिर क्या आपके पास है बी एक्स, बट आपके पास यहाँ 2x स्क्वायर है, लास्ट वन इज सी,
आपके पास 8x है, क्या ये आपको दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में? नहीं ना, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना होगा। चलो देखते हैं इसको। तो पहले आपको क्या लिखना है? ax स्क्वेयर। स्क्वेयर में आपको कौन दिख रहा है? 2x स्क्वेयर। तो पहले आप इसको 2x स्क्वेयर। फिर आपको क्या दिख रहा है? bx। देन bx किस? 8x। और फिर आपको c इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, बट इसमें बहुत चीजें आपको अभी सीखना है। आपको एक्स स्क्वायर, अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं समझो। एक आता है वर्ड क्या? कोफिशिएंट्स। क्या कोफिशिएंट्स क्या होता है? आपको दिख रहा होगा, अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं, c इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें आपको तीन चीजें पूछा जा सकता है। पहला तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ओके, सेकंड वन एक्स का कोफिशिएंट, एंड थर्ड वन ये c जो रहता है ना, ये हम बोलते हैं इसको क्या? तो ये कांस्टेंट रहता है। क्या? कांस्टेंट। ओके, अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या आपको दिख रहा है? ए हो गया, सेकंड, हाँ ए। और एक्स का कोफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है? बी। तो ये कोफिशिएंट्स होते हैं। अब इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू भी देख सकते हैं। देखो, सपोज करो यहाँ, चलो ये एग्जांपल हमारे सामने ही लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? आप लोग जरूर बताओगे 2। ओके, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? आप जरूर बताओगे 8। ओके, तो ये क्या हमारे कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स मतलब ये होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा है। मल्टीप्लीकेशन में बोल सकते हो, मल्टीप्लीकेशन देखो मल्टीप्लाई में भी रहता है ये। और ये 5 जो है इसको हम बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। अभी आपने देखा क्या है ये? कांस्टेंट। सर कांस्टेंट क्या होता है हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो कांस्टेंट आ गए थे, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं तो हर जगह पे ये 2 ही रहता है, कहीं भी आप इसका यूज कर लो। बट एक वेरिएबल्स हम पढ़ते हैं, क्या? वेरिएबल्स। क्या? वेरिएबल। तो ये वेरिएबल्स क्या होता है? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, जितने स्मॉल लेटर्स के आपको अल्फाबेट्स दिखते हैं सारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स। एक्स की वैल्यू कभी आपको 1, कभी 2, कभी 5, कभी 7, ऐसे आपको अलग अलग देखने को मिलता है। बट कांस्टेंट मतलब आप 2 लिख दो तो यहाँ पे हर जगह आपको 2 ही वैल्यू मिलेगा। 2 को हम एक्सचेंज तो नहीं कर सकते ना, यहाँ आज 2 है तो दूसरी जगह पे भी 5 होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, वो 2 ही रहता है। ओके, अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म तो मैंने बता दिया, जरा सा एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ, देन आपको थोड़ा सा इजी होगा। ठीक है, मैं ये रफ कर देता हूँ कि थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में समझते हैं। देखो, अगर मैं आपके सामने लिखूं एक स्टैंडर्ड, बिना मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखते, इनडायरेक्ट फॉर्म लिखते हैं हम लोग। चलो, अगर मैंने लिखा 9x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं? आप लोग बता सकते हो। सबसे पहले आपको देखना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, बट आपके पास यहाँ पे क्या है? ए एक्स स्क्वेयर माइनस 8x है ना, तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ध्यान दो, अगर मैंने लिखा 9x स्क्वेयर, आपको माइनस दिखा देना, प्लस लिख सकते हो, फिर यहाँ पे 8x और ये प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हुआ? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। और क्वेश्चंस यहां से भी ऐसे आते हैं कि सर मुझे इसमें बताओ a क्या है, b एंड लास्ट वन इज c। तो एक्स स्क्वेयर के जो कॉफिशिएंट में होता है उसको हम a बोलते हैं, एक्स के कॉफिशिएंट में जो होता है उसको हम b बोलते हैं, और जो रिमेनिंग बच गए उसको हम क्या बोलते हैं? c। ध्यान दो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में कौन है? 9, 9 इज ए। एक्स के कोफिशिएंट में कौन है? -8, एंड बच गया कौन? रिमेनिंग पार्ट 5। ये ए बी सी हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। आपको ए बी सी फाइंड करना सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि आगे आप जितने चैप्टर्स पढ़ोगे उसमें आप लोगों को ए बी सी पहले फाइंड करना होगा, देन आप कोई क्वेश्चंस को बना पाओगे। ठीक है, चलो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इतना। ठीक है, आप लगे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक सेकेंड, हाँ, सेकेंड थर्ड टॉपिक हमारा जो आता है वो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब देखो रूट्स मतलब क्या होता है, ये वो वाला रूट्स नहीं आप जो समझ रहे हो, पेड़ पौधे वाला, प्लांट वाला रूट नहीं है। ये जो रूट्स है
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट है। आपको पता है प्लांट्स में रूट्स कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं, धरती के नीचे, अर्थ के होते। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर मैं सपोज करूं, अगर मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये तो आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, सबको पता है ये चीज। हाँ, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैंने सपोज करो आप x इज इक्वल टू, मैंने 1 पुट किया, क्या x इज इक्वल टू, अपने मन से मैंने x इज इक्वल टू एक 1 पुट किया। कहां पे? अब 1 पुट करने का मतलब क्या होता है? जहां जहां पे x है आपको वहां पे 1 लिखना होगा। तो एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 3, 2 3 5 एंड 6, ये कितना आ गया? 6। सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे, सपोज करो जरा, अगर मैंने यहाँ पे -1 या कोई एक ऐसी वैल्यूज रखा होता जिसको सॉल्व करने के बाद ये 6 ना 0 आ जाता। क्या आ जाता? 0। तो हम बोल सकते थे जो x इज इक्वल टू 1 है वो ये इक्वेशंस का रूट है। क्या है? इक्वेशंस का रूट है। ऐसे क्वेश्चंस आप अपने बुक में भी देखोगे, आपके टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस में भी आप लोग ऐसे एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, चलो, फिर आपको थोड़ा कंफ्यूजन इसमें हो गया होगा, तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड, माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो मैंने एक इक्वेशन लिया, ओके। सपोज करो मैंने यहाँ पे फिर x इज इक्वल टू 1 पुट किया। अब मुझे चेक करना है क्या ये x इज इक्वल टू 1 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जहां जहां x है वहां आपको 1 पुट करना है। 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स x इज इक्वल टू 1 जो है इस इक्वेशंस का रूट है। तो आपको ऐसे ही चेक करना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग एग्जांपल्स, क्वेश्चंस, एक्सरसाइज जब प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट होगा तो वहां पे देखने वाले हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। हाँ चलिए, अब हम लोग प्रैक्टिस सेट की तरफ आते हैं। ओके, प्रैक्टिस सेट समझते हैं। आप 2.1 प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा, उसमें पहला जो क्वेश्चन है, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। आप लोगों को मैंने प्रीवियस में बताया, आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो। लिखने का तरीका क्या है? पावर में 2 होना चाहिए। कितना? पावर में 2 होना चाहिए। चलो लिख देते हैं हम लोग कुछ भी, कोई भी अपने मन से। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशंस की बात हो रही है क्या? इक्वेशंस। आपको ये चीज ध्यान देना होगा, कभी भी पॉलिनोमियल और इक्वेशंस दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल के इक्वल में आपको 0 कभी नहीं देखने में मिलेगा, बट इक्वेशंस आप जब भी लिखो इज इक्वल टू 0 आपको कंपल्सरी लगाना ही होगा। ओके, सेकेंड वन, सेकेंड, चलो एक और लिख देते हैं हम लोग, 9x स्क्वायर, एक माइनस वाला भी लिख सकते हैं, चलो 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। आई होप आप लोग समझोगे पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते क्या है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें पहले पता करना है कि इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन है कौन नहीं है। ठीक है, तो समझते पहला क्वेश्चन क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, तो ये आपको दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। चलो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। एक्स स्क्वायर ये तो ठीक है, 5x ये भी ठीक है, बट ये -2 आपको दिख रहा है। -2 नहीं दिखने को मिलता है कभी, क्योंकि हमें पता है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 रहता है ना। तो यहाँ पे क्या है? प्लस। हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? माइनस। देन हम यहाँ प्लस लिख के -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो सकता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। सेकेंड वन इज दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो इसको डायरेक्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा? y स्क्वायर, सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं। ये प्लस में है, इधर आने के बाद माइनस में। ये -10 इक्वल के इधर आने के बाद +10।
इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी हम टिक कर सकते हैं। आप इसके आंसर में यस और नो आपको वेरीफाई करना है। ओके, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, हाँ ये यस, ये भी हमारा है यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। ओके, ये थोड़ा सा आपको टिपिकल दिख रहा होगा कि सर क्या वाई स्क्वायर 1/y, पता नहीं चल रहा है कुछ, क्योंकि ये जो है ना क्वेश्चन इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है, इनडायरेक्ट फॉर्म में। इसको चलो डायरेक्ट फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कैसे करोगे आप, कभी भी आपको अपॉन अपॉन दिखे या कुछ भी दिखे तो आप लोग को पर डरना नहीं है। थोड़ा सा आप इसमें थोड़ा क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस को देखने के बाद आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या है, पहला वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू। ओके, अब आप देख रहे होगे नीचे 1 भी है। आपको फ्रैक्शंस आते होंगे, शायद से सबको आते होंगे फ्रैक्शंस। क्या करते हैं फ्रैक्शंस के लिए, बताओ मुझे। नीचे 1 मल्टीप्लाई होता है ना, y ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2। क्या हमारा वाई क्यूब प्लस 1, और ये जो मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे पता है आप लोगों को 2y। और आपने जैसे यहाँ पे पावर कितना आपको 3 दिखा, क्या पावर आपको 3 दिखा, सीधा आपको समझना है कि ये सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो पावर हमें 2 चाहिए था, बट हमारे पास कितने पावर है, 3 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो दिस इज नहीं, ये नहीं है। चलो फोर्थ नंबर देखते हैं। हाँ देखो, फोर्थ नंबर और थर्ड नंबर सेम क्वेश्चन से, बट यहाँ पे आपको स्क्वायर दिया गया था, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे स्क्वायर दिया गया था ना। चलो बनाते हैं इसको। अब क्या करना है, यहाँ पे नहीं तो कुछ 1 है, किसी का कुछ नहीं तो 1 रहता है, कहीं पे कुछ नहीं तो 1 रहता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, x इंटू एक्स एक्स। ओके, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू -2। ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई होता है ये से ना, तो -2x। अब इसको इधर लेके आ जाओ 2x को, प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या दिख रहा है ये आपको, हाँ सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, पावर मुझे 2 दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब है सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में है। ओके, आप लोग यहाँ पे क्या कर दोगे, यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये देखो 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको फिर से थोड़ा सा इनटिपिकल दे दिया है। क्या मुझे इसमें बताया कि सर हाँ यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में दिया है, आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कैसे इनको मल्टीप्लाई करते हैं। चलो नहीं पढ़े हो जिन बच्चों को ये चीज नहीं आता है, कोई बात नहीं, आज हम सीखते हैं मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है एक्चुअल में। सबसे पहले आपको ये m दिख रहा है, फर्स्ट, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया। ओके, फर्स्ट टर्म आपको m दिख रहा है, लिख देना है, मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, आपको सेकंड टर्म को लिखना है m-5। ओके, फिर आपको क्या दिखा, +2, फिर +2 लिखना है, फिर सेकंड टर्म जो भी हमारा हो इसको लिखना है इज इक्वल टू 0। ये सेकंड टर्म को 2 बार रिपीट करना है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, m इंटू एम एम स्क्वायर, m इंटू -5m -5m, प्लस आपको दिख रहा है प्लस 2 इंटू एम 2m, 2 इंटू 5 -10 इज इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा होगा एम स्क्वायर का कोई दूसरा पेयर तो नहीं है ना जो है इसके साथ माइनस या प्लस हो सकता है, बट यहाँ आपको दिख रहा है एम का 2 पेयर है, मतलब एम सेम चीज है, एम स्क्वायर प्लस -5m और +2m, -5m और +2m, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और साइन जो बड़ा होता है उसका साइन हम लोग सबसे पहले आगे लिखते हैं। तो 5m और 2m में सबसे बड़ा कौन है 5m, तो माइनस का साइन आया, 5 में 2 गया तो 3 -10 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा ये हमें तो मिल गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। एम स्क्वायर प्लस, आपको बताया था जब भी प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन हो प्लस को पहले करना है, प्लस -10 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में आ गया। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यस सर दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, 6th नंबर क्वेश्चन, सॉरी 6th नंबर क्वेश्चन में देखते हैं।
कई बच्चों को दिख रहा होगा, आप तो यहाँ सिंपल बता सकते हो क्या, सर यहाँ पे एम क्यू आ गया, यहाँ पे भी एम क्यू आ गया है ना, एम क्यू दोनों साइड है, कैंसिल नहीं हो सकता है। क्वालिटी इक्वेशन में आपको पता है ये चीज, हमेशा पावर कितना होता है, 2 रहना चाहिए, बट हमारे पास तो यहाँ पे क्यूब आ गया। चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3m², एम को साइड भेज दो, एम को उधर -2, एम क्यू जो है 3m³ माइनस एम क्यू, ओके, 3m² -2, 3m माइनस एम क्यू इज इक्वल टू 2m³। यानी कि ये 2m³ जो हमारा सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। तो आप क्या आंसर दोगे, नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है देखो, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। हमें ax² + bx + c के फॉर्म में इसको लिखना है। एंड राइट द वैल्यू ऑफ a b c। मैंने आपको भी इधर सिखाया है a b c के, अब अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो तो आप उसमें a b c फाइंड करना, तो मैंने आपको भी इधर सिखाया है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखो ये भी थोड़ा सा इनडायरेक्ट फॉर्म में है ना, तो इसको जरा डायरेक्ट फॉर्म में करते हैं। आपको पता है y² कभी माइनस में नहीं रहता, तो आप इक्वल के साइड लेके आ जाओ तो ये प्लस में हो जाएगा। y², ये ऑलरेडी प्लस में है, 2y -10 इज इक्वल टू 0। हमने सब जितने जो भी RHS में थे उसको हमने LHS में लेके आ गए, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में लिखते हैं। y माइनस दिखा तो आप प्लस लिख के -10, ओके। अब इसमें ये तो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो गया, बट क्वेश्चंस में क्या बोला सर, मुझे a b और c भी फाइंड करके दो। तो मैंने बताया y² का कोफिशिएंट a होता है, तो y² की कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई में 1, तो y² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो कितना है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, y का कोफिशिएंट b होता है तो कितना है 2, और जो बच गया c -10, ओके, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। हमें ए बी सी फाइंड कर लिया हमने। सेकंड क्वेश्चन, ये आपको दरअसल फिर से आपको क्या किया उन्होंने, क्वेश्चन घुमाने के लिए वो फिर इनडायरेक्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्म में इसको चेंज करना होगा ना। चलो देखते हैं। ये तो आपको दिख रहा होगा a - b का होल स्क्वायर ना, क्या होता है -b का होल स्क्वायर, सारे बच्चों को पता होगा, a² -2a, b कितना है 1 + b², ओके, हाँ, प्लस 2x + 3 a² -2 × 1 × x इज इक्वल टू -2x, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2x + 3, ठीक है। चलो ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो यहाँ पे। चलो सबको इधर लेके आते हैं, x² -2x + 1 -2x -3 इज इक्वल टू 0, -2x -2x -4x, 1 और 3 -3 -2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में है, बट ये इनडायरेक्ट फॉर्म में, इसको डायरेक्ट फॉर्म में आपको लिखना होगा। x² + -4x + -2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमने क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, तो बताओ a मुझे कितना है, x² के जो कोफिशिएंट में होता है वो a होता है, x के जो कोफिशिएंट में होता है वो b होता है, ओके, -4, और जो रिमेनिंग पार्ट्स है -2 वो क्या होता है c। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देख सकते हो, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ नहीं, ज्यादा इजी है, x² + 5x इज इक्वल टू, अब आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि माइनस के साथ कभी भी ब्रैकेट स्टार्ट हो, क्या माइनस के साथ कभी भी ब्रैकेट स्टार्ट हो तो आपको माइनस से मल्टीप्लीकेशन करना है ब्रैकेट के अंदर, तो -3 -3 -× -प्लस x। चलिए तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, x² + 5x, सबको इधर लेके आ जाओ, +3 - x इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो अब यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्म में आपको दिख रहा है क्योंकि हर जगह प्लस है, देन आप ए बी सी लिख दो, ए बी एंड सी। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में हमेशा ए रहता है, एक्स के कोफिशिएंट में हमेशा बी रहता है, और रिमेनिंग पार्ट 3 सी रहता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क है, ठीक है, ये आप क्वेश्चन आप लोग इसको खुद से ट्राई करना, आई होप हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट, हाँ यहाँ 3 क्वेश्चंस बच गए हैं, तो चलो इसको भी कर ही लेते हैं। आपको दिख रहा होगा ये भी इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन होगा क्योंकि ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है ना, p इंटू 3 3p, p इंटू 6p 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5। -5 को इधर लेके आ जाओ, जरा सा इसको फॉर्मेट में लिखते। पहले अपर पावर होता है, पहले बड़े पावर को लिखना पड़ता है, ठीक है, देन उसके बाद 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आपको दिख ही रहा है ये, क्योंकि हर जगह प्लस है, तो लिखते हैं ए बी एंड सी। ए बताओ, पी स्क्वायर के जो कोफिशिएंट में रहा वो ए, पी के जो कोफिशिएंट में रहा वो बी, और रिमेनिंग जो बच गया वो सी, ठीक है। ये आपको, चलो ये भी कर ही लेते हैं, चलो कोई इश्यू नहीं है, बहुत इजी है। स्टैंडर्ड फॉर्म को दिखा होगा -9, इसको इधर लेके आ जाओ, क्या इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा -13 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 13 और 9 कितना हो गया 22 इज इक्वल टू 0। बट सर यहाँ पे तो x का जो कोफिशिएंट है वो तो गायब कर दिया, देन हम x को कैसे लिखेंगे, समझो एक चीज, देखो यहाँ पे ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस में अगर ऐसे चाहो तो लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 0 इंटू एक्स तो 0 होता है, तो लिख सकता हूँ माइनस, प्लस में इसको लिख देते हैं -22 इज इक्वल टू, क्या आपको दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी हमने इसको क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। मुझे बताओ ए बी एंड सी, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में हमेशा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट में ए रहता है, ओके। अब देखो एक्स कोफिशिएंट में क्या है, नहीं कुछ तो 0 एंड रिमेनिंग पार्ट 2। ये हमारे क्या हो गए सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। 22 सॉरी यहाँ पे 22 है, थोड़ा मिस्टेक हो गया वो देखने में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, मैंने आप लोग को बताया था रूट्स वेरीफाई करने के लिए, क्या आपको मैंने बताया था रूट्स वेरीफाई करने के लिए, क्या ये इक्वेशंस का रूट है। क्वेश्चंस क्या है देखो, एक्स स्क्वायर -4 -5 इज इक्वल टू 0। हमें x की जगह पहले 1 पुट करना है, देन -1 पुट करना है। दोनों कंडीशंस में अगर 0 आते हैं तो ये इसके रूट्स होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। चलो चेक करते हैं पहले। सपोज पहले हमने क्या रखना है, x इज इक्वल टू 1, ओके, x इज इक्वल टू 1। तो पहले एक इक्वेशन लिख लेते हैं जो भी हमारा गिवन इक्वेशन है, -5 इज इक्वल टू 0। x की जगह पे 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 -5 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 4 -5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, +4, एक सेकेंड, 4 + 1 5 -5 इज इक्वल टू 0। चलो एक कंडीशन में तो 0 आ गया, बट हमारे पास दूसरा कंडीशन क्या है, -1 का भी है ना। चलो करते हैं -1 भी रख के, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह क्या पुट करना है हमें, एक बार तो हमने +1 पुट किया, सेकेंड टाइम में -1, क्योंकि देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 पुट करना है। चलो -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स कितना है -1 -5 इज इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर, माइनस पे कभी भी याद रखना, माइनस पे कभी भी इवन पावर हो तो वो प्लस हो जाता है, और माइनस पे कभी भी ऑड पावर हो तो माइनस में ही रहता है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग के दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह इसका यूज भी होता है। तो -1 का जो स्क्वायर है पावर 2 है, ये कौन सा नंबर है, दिस इज इवन। तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 इंटू -1 -4
5 इज इक्वल टू 0। 0 भी तो नहीं, मत नहीं, चलो लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। 1 -4 -5 सॉल्व करते हैं इसको, इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा -1 -9 कितना आया -8, विच मीन्स एक कंडीशन में तो 0 आ गया, बट दूसरे कंडीशन में 0 नहीं आया ना। तो x इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं जो 1 है वो हमारा तो रूट है, बट जो -1 है ये रूट नहीं है, बट दोनों होना चाहिए, तो ये इसके रूट्स नहीं है। ठीक है, ओके, आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन है m इज इक्वल टू 2 5/2। आप ये आई थिंक कर सकते हो, ये आप लोग का HW है, आप एक बार ट्राई करना एटलीस्ट, ट्राई अगर आपसे हुआ देन ठीक है, वरना आप कमेंट करके नीचे बता देना, जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। हाँ, ये क्वेश्चंस, मैं ये क्वेश्चंस को स्टार मार्क देना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं, यूनिट टेस्ट में भी आते हैं, एंड फाइनल तक भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। चलो देखते क्या है। kx² फाइंड k इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशंस। मतलब उन्होंने क्वेश्चंस में ऐसा बता दिया है कि जो x इज इक्वल टू 3 है वो ये इक्वेशंस का रूट है। पहले तो हमें चेक करना होता था ना कि x इज इक्वल टू 3 या x इक्वल टू कोई भी वैल्यूज इसका रूट है या नहीं, बट क्वेश्चन में उन्होंने बता दिया इज अ रूट। आपको क्वेश्चन पे भी ध्यान देना जरूरी है। देखते x इज इक्वल टू 3 उन्होंने बता दिया, तो x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं। k x² माइनस 10x प्लस इज इक्वल टू 0। हमें k की वैल्यू फाइंड करना है, तो k इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 10, एक सेकेंड, 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। के 3 का स्क्वायर 9 माइनस 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 9k ना, 9k ये माइनस करोगे तो -27 इज इक्वल टू 0। 9k इज इक्वल टू, इसको उधर आर से साइड होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, k इज इक्वल टू 27/9, देन k इज इक्वल टू 3 इज योर आंसर। आई होप सब लोग ने समझा होगा, बहुत आसान तरीके से हमने k की वैल्यू निकाली। आपको इसमें बहुत कोई भी इक्वेशन दे सकता है, यहाँ पे आपको कोई भी इक्वेशन दे सकता है। सपोज करो आप हमारे आपके बुक में तो एक ही दिया हुआ है, बट आपको हर एक चीज निकालना आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल, सपोज करो मैंने एक एग्जांपल दिया होता x² माइनस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मुझे x इज इक्वल टू, मैंने बता भी दिया कि x इज इक्वल टू 1 क्या है, इसके रूट्स है, तो आप मुझे फाइंड करके बताओ k की वैल्यू। ये होमवर्क तो नहीं है आपका, बट मैंने ये रैंडमली अपने मन से दिया कि ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, फिर वही करना है हमें। 5m² माइनस प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू, मैंने जस्ट बताया आप लोगों को, ऐसा क्वेश्चन कोई भी टाइप से दे सकते हैं, आपको उसमें डरना नहीं है। चलो चेक करते हैं। 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इज 7/5। मतलब मुझे क्या करना है, x की जगह पे 7 -7/5 रख के k की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो देखते, 5 इंटू कितना रखना है m की जगह पे, -7/5 -7/5 का स्क्वायर, ओके, प्लस 2 इंटू m के प्लेस पे -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। 5 मल्टीप्लाई, मैंने बताया माइनस पे कभी पावर इवन हो तो वो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 प्लस, मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 7 -14, इसको ब्रैकेट में आपको लिख दो, अपॉन 5 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो ये 5 5 इज 25 ना, 49 अपॉन, एक सेकेंड कर देता हूं आपको, 49/5 प्लस और माइनस माइनस 14/5 इज प्लस के इज इक्वल टू 0। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो अदर जो भी पार्ट है उनको
RHS साइड भेज दो, उसको इक्वल के वो साइड भेज दो। तो k इज इक्वल टू, देखो पहले माइनस वाले पार्ट को देखते हैं। 14/5 माइनस में है, उधर गया तो प्लस में, ओके। एंड 49/5 प्लस में है, इस साइड आया तो 49/5 माइनस में। k इज इक्वल टू, आपको दिख रहा है ये दोनों कॉमन है, 5 कॉमन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, जब भी आपको नीचे कॉमन नंबर दिखे, जब भी आपको कॉमन नीचे नंबर दिखे तो सिंपल क्या करना है, 40 49, ओके। k इज इक्वल टू, एक सेकेंड, हाँ, 7/5 माइनस 14/k, ओके सब सही है। 5/5 वो भी ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है। 14/5 ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 49 में आप माइनस करो, 49 माइनस 40, ये हो गया 5 और ये 35 ना, हाँ कितना आएगा 35 माइनस 35 ना, क्योंकि ये माइनस का साइन बड़ा नंबर 49 है ना, -30 आपको दिख रहा होगा, ये 7 का मल्टीपल 7 टाइम्स में ना, और ये 1 टाइम्स में। k इज इक्वल टू -7 इज योर आंसर। तो आज का जो लेक्चर है, बस हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। देन आप लोग अपना फीडबैक जरूर बताएं कमेंट करके, ओके। नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतर वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।